बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज जैसी तेज और बेरहम नहीं थी, मगर गरीबी तब भी इंसान के दिल को वैसे ही चीर देती थी जैसे आज चीरती है। उस दौर में एक छोटे से उजड़े हुए गांव में फारूक नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और मासूम बच्चों के साथ रहता था, जिसकी झोंपड़ी आधी मिट्टी की आधी टूटे हुए तख्तों की बनी हुई थी, जहां बरसात में छत टपकती थी और सर्द रातों में ठंडी हवा हड्डियों में घुस जाती थी। मगर वो सब अपने दिल को समझाकर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और जो कुछ मिलता उसी से घर चलाने की कोशिश करता। पर मेहनत जितनी बड़ी होती, नसीब उतना ही छोटा निकलता और अक्सर ऐसा होता कि दिन भर की कमाई से सिर्फ सूखी रोटियां आती और कई बार तो वो भी नसीब ना होती। बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका दिल फटने लगता। बीवी बीमार होकर खाट पर पड़ी रहती और खुद फारूक का शरीर इतनी मशक्कत से कमजोर पड़ चुका था कि कई बार कुल्हाड़ी उठाते हुए हाथ कांप जाते। मगर वो सब्र करता रहा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। गांव के लोग उसे हिकारत की नजर से देखते, कोई सहारा नहीं देता और अक्सर अपने घर के टूटे दरवाजे के पास बैठकर वो आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता कि क्या इंसान की जिंदगी भी इतनी ही हल्की और आजनिया हो सकती है जितने ये बादल। मगर समय के साथ उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी और उसके अंदर अजीब सी करवाहट भरने लगी। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कुछ परिंदे दाना चुग रहे थे। उनकी मासूम चहचहाहट सुनकर भी उसे सुकून न मिला, बल्कि दर्द और भड़क उठा। उसने पत्थर उठाकर उन्हें भगा दिया, ये कहते हुए कि जैसे ये परिंदे भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने आते हैं। और वक्त यूं ही बीतता गया। गुर्बत कम ना हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई। बच्चे भूखे रहते, बीवी की बीमारी बढ़ती और फारूक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। यहां तक कि एक अंधेरी रात उसने ये सोच लिया कि इस बेरहम जिंदगी से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, और वो चुपचाप गांव के उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा, जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे, जहां कई बेसहारा सपने पहले ही डूब चुके थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल कांप रहा था। मगर वहीं एक सफेद दाढ़ी वाला नूरानी चेहरा उसे दिखाई दिया, एक दरवेश जो अजीब सुकून और रोशनी से भरा हुआ था। और उसने बड़ी नरमी से कहा कि ऐ थके हुए मुसाफिर, क्या तू उस जिंदगी को खत्म करने आया है जो अल्लाह ने तुझे अमानत दी है? ये सुनकर फारूक फूट फूट कर रो पड़ा और अपने सारे दर्द उसके सामने रख दिए। अपनी भूख, बच्चों की बदहाली, बीवी की बीमारी और अपनी नाकामी का रोना रोया। और दरवेश ने उसे समझाया कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता और सब्र हर मुश्किल की कुंजी है। फिर उसने एक अजीब सा इम्तिहान दिया कि अब से वो परिंदों को भगाएगा नहीं, बल्कि उन्हें दाना डालेगा, क्योंकि परिंदे भी अल्लाह की मखलूक है और रहमत की निशानी है। फारूक हैरान हुआ कि इससे क्या बदलेगा, मगर दरवेश के अल्फाज में ऐसी ताकत थी कि वो चुपचाप घर लौट आया और अगले दिन अपनी मुश्किल कमाई से दाना खरीदकर पेड़ के नीचे रख दिया। पहले तो हाथ कांपे कि खुद भूखा रहकर किसी और को कैसे खिलाए, मगर दिल ने कहा कि शायद यही रास्ता है। परिंदे आए, पहले डरे, फिर बैठकर दाना चुगने लगे और फारूक को अजीब सा सुकून मिलने लगा, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। और वो रोज ये अमल करने लगा। बीवी सवाल करती रही कि इससे क्या होगा, मगर फारूक यही कहता कि उसे नहीं मालूम, बस भरोसा है। और कुछ ही दिनों में एक अद्भुत मोड़ आया, जब शहर का एक अमीर रईस वहां से गुजरा और उसने फारूक के दरवाजे पर परिंदों को देखा। दिल में अजीब चैन महसूस हुआ,
जांच करवाई तो मालूम हुआ कि फारूक लकड़हारा है। उसने उसे अधिक मजदूरी पर काम दे दिया। इससे हालात कुछ संभलने लगे, मगर असली करिश्मा तब हुआ जब रईस का बेटा बीमार पड़ा और सारी दवाइयां बेअसर हो गईं। तब रईस ने फारूक के घर की सुकून भरी फजा देखकर अपने बेटे को वहां भेजा, और हैरत की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में बच्चा ठीक होने लगा। इस पर रईस ने फारूक को अनाज और सोने के सिक्कों से नवाजा। गांव में ये बात फैल गई। कुछ ने दुआ दी और कुछ ने जलन पाल ली, और खास तौर पर कुछ सौदागर जो उसकी कामयाबी से जलते थे, उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मगर फारूक बदले हालात में भी वही रहा, सादा, सब्र वाला और हर रोज परिंदों को दाना डालने वाला। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।